हर हर महादेव, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखिए हम घर पे ही रुद्र अभिषेक करने जा रहे हैं। जैसे हम महिलाएं छोटा सा रुद्र अभिषेक घर पे कर सकते हैं। आपके पास पंडित को बुलाने की व्यवस्था नहीं है, टाइम की व्यवस्था नहीं है, तो आप घर में ही सामग्री एकत्रित कर लीजिए। और देखिए ये सारी सामग्री हमने लगा ली है। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, चावल, बेलपत्री, बहुत ही जो सामग्री आपके पास है, भगवान कहते हैं जो सामग्री है आप उसी से ही पूजन कर लीजिए। और जो चीज़ नहीं है उसके बदले आप चावल चढ़ा दीजिए, अच्छे चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। और भोले बाबा तो इतने सीधे होते, इतने सीधे, आप श्रद्धा से एक लोटा जल ही चढ़ा दो, वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने शिवलिंग पे दूध से स्नान कराया। घर पे दूध से स्नान कराते कराते आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होता है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते आपको और भी मंत्र आते हैं शिव जी के, तो आप बोलिए। अगर आपको नहीं आता है तो नमः शिवाय करके आप दूध, दही, फिर देखिए हमने घी से स्नान कराया। घी से स्नान कराने के बाद आप शहद से स्नान कराइए। शहद से स्नान कराने के बाद नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहिए। और आप घर पे आराम से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है पंडित जी को बुलाने के लिए, किसी के पास व्यवस्था नहीं होती इतना अरेंजमेंट करने के लिए, किसी के पास ना टाइम नहीं होता है, तो आप घर पे ही कर सकते हैं। और कहते हैं कि पूजा अपने आप खुद ही करनी चाहिए। अपनी पूजा अपने आप को लगती है। जैसे हमारे कर्म अपने होते हैं, हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। पूजा पाठ का हो चाहे घर का हो, खुद को करने से ग्रह नक्षत्रों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराने के बाद भोले बाबा को हमने फिर गंगा जल से स्नान कराया। स्नान कराते समय भी बस नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते रहिए। और उसके बाद स्नान कराने के बाद फ्रेंड्स हमने एक रूमाल लिया भगवान जी के लिए कपड़ा, और बहुत अच्छे से हमने स्नान कराया। कहीं कुछ लगा ना रह जाए, थोड़ा बहुत जो भी अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद आप जो है कपड़े से उठाइए और अच्छे से पोंछ लीजिए। आपके पास रुई हो, कॉटन का कपड़ा हो, अंकी हो, उनका भगवान का पर्सनल, तो आप जो है ये सब देखिए शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लिया। बहुत आसान है पूजा करना। आप ज़रूरी नहीं है इसके बाद क्या चढ़ाएं, उसके बाद क्या चढ़ाएं। आप बहुत सिंपल और आसान ढंग से पूजा करिए, क्योंकि भगवान हमारे तरीक़े से नहीं, भगवान हमारी चीज़ें चढ़ाने से खुश नहीं होते। भगवान आपका भाव देखते हैं, ना कि भगवान आपकी सामान देखते। भगवान हमारे किसी भी सामान के भूखे नहीं हैं, उनको हमारे किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है। बस एक श्रद्धा भाव है हमारा उनके लिए। और भगवान केवल एक दाने चावल से ही खुश हो सकते अगर होंगे तो, नहीं तो आप उनको 56 भोग भी खिला दीजिए, अगर उनको नहीं खुश होना होगा, आपका श्रद्धा भाव नहीं होगा तो नहीं खुश होंगे। आप जैसी भी पूजा करिए बट स्वयं करिए, उससे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद हमने भगवान को, आपके पास चौकी हो, कपड़ा हो, आप बैठा दीजिए उधर पे। हम तो बेला है हमारे यहाँ फूल का, तो हम भगवान जी को उसी में रख लेते हैं, फूल और चावल बिछा के। उनको हमने फिर चंदन लगाया, क्योंकि पूजा की असली विधि कोई नहीं जानता, बस भगवान एक श्रद्धा भाव के भूखे हैं। आपके अंतर से जो आत्मा करे आप उस तरीके से पूजा करिए। पूजा कभी भी किसी की नकल मार के देख, आपके अंदर से जो भाव जागृत हो रहे हैं भगवान के लिए, आप बस उसी हिसाब से पूजा करिए, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। और देखिए हमने अक्षत चढ़ाया है। अच्छा, अक्षत कहते कभी सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर घी लगा दो, थोड़ा सा जल लगा दो, थोड़ा सा कुछ भी रंग चंदन वगैरह लगा दो। अक्षत चढ़ाया, मूंग चढ़ाया, आप जो भी चढ़ा सकते हैं, काला तिल और मूंग उड़ा, जो भी आप चढ़ाना चाहे भगवान को। आप जो भी आपके पास व्यवस्था है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप केवल और केवल अक्षत ही चढ़ा दीजिए। और बस चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो भी हमारे पास सामग्री थी, हम चढ़ाते चढ़ाते बस एक ही मंत्र बोल रहे थे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
और भी आपको मंत्र आते हैं बोल सकते। इस तरीके से फ्रेंड्स आप घर पर पूजा करिए, बहुत आसान है रुद्राभिषेक करना। आपके मन के भाव शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। भगवान हमारी चीज़ों से खुश नहीं होते, भगवान हमारे केवल भाव से खुश होते हैं। एक लोटा जल ही काफ़ी है भगवान के लिए। भाई हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको क्या चढ़ा सकते हैं? जो हमको खिला रहा है, हमको दे रहा है। हमने भभूत चढ़ा दी, भभूति चढ़ा दी, जो भी आपके पास सामग्री हो आप चढ़ा दीजिए। अन्यथा हम नमः शिवाय मंत्र का, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप केवल गंगा जल से ही स्नान कराते रहिए, वो भी आपका रुद्राभिषेक ही माना जाएगा। गाय के दूध से ही स्नान करा दीजिए। उसके बाद हमने बेलपत्री चढ़ाई, बेलपत्री चढ़ाने के बाद जो भी हमारे पास धतूरा, भांग और फूल, जो भी सामग्री हमारे पास थी चढ़ा दी हमने। फल, मिठाई नहीं है तो आप भगवान जी को गुड़ ही भोग लगा दीजिए, मिश्री ही भोग लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर में रुद्राभिषेक करिए। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं रुद्राभिषेक में बहुत खर्चा होगा, बहुत मेहनत होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं, जिस तरीके से मैं करती हूं आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में रुद्राभिषेक करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं एक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद हमने सारा जो भी मतलब चीज़ें चढ़ाई हैं नमः शिवाय बोलकर ही चढ़ाई हैं फ्रेंड्स। तो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताया करें मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। क्योंकि मेरे ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे उम्मीद थी उस हिसाब से मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने का बहुत कम मन ही नहीं करता है। लेकिन मैंने सोचा चलो सावन का एक बनाते हैं, जिस तरीके से हम घर पे पूजा करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी करिए। भाई एक पान, जनेऊ, जो भी आपके पास सामग्री है ठीक है, अन्यथा जो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से ही पूजा करिए। और क्योंकि शुद्ध मंत्रों का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र का ही उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद ये देखिए हमने जलाधारी लगा दी। और जलाधारी लगाने के बाद आपके पास श्रृंगी हो तो आप उससे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मेरे पास तो श्रृंगी नहीं है तो हमने उससे रुद्राभिषेक नहीं किया। आपने तो ऐसे ही भगवान को स्नान कराया। और श्रृंगी अब हमने ये देखिए इसमें जल भर दिया। उसके बाद वही बस आरती पूजा सब कुछ करने के बाद फ्रेंड्स अब फिर हमने आरती की। आरती करने के बाद क्योंकि अब भाई मंदिर जाने का भी टाइम हमारा हो रहा था, तो मंदिर काफ़ी थोड़ी दूरी पर है, मतलब दूर है मंदिर घर से। तो फिर हम मंदिर जाने के लिए भी रेडी हुए, क्योंकि भाई मंदिर भी जाना ज़रूरी था हमारा। तो फिर देखिए हम मंदिर के लिए थाली लगाए और मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब निकल चलते हैं, चलिए मंदिर। और मंदिर का भी पूजन करेंगे, देखेंगे भाई मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज सोमवार है भाई, मंदिर में भी भीड़ बहुत होगी। चलिए आ रहे हैं मंदिर, आप देखिए मंदिर में जो है
ओम महादेव महेशान। भाई आ गए हैं मंदिर से, हर बहुत हर अच्छा लगा मंदिर में महादेव, क्योंकि हर हर रुद्राभिषेक हो महादेव। रहा है। हेलो तो गाइस, आपको हम भी कैसे आप वीडियो सब वगैरह लोग? बनाए, बहुत आई अच्छा होप लगा। आप लोग चलिए बहुत फिर से अच्छे मिलेंगे होंगे, आप स्वस्थ सबसे। होंगे, राधे राधे, मस्त जय होंगे। श्री राम। तो अब आज हम भी जा रहे हैं चाय भाई पीने, सभी लोग क्योंकि भाई सावन का 12 व्रत बज है चुका है। और फिर हम से भी व्रत मिलेंगे। हैं। आपको और मेरा वीडियो अभी कैसा चल लगता रहे है हैं जरूर मंदिर बताइएगा।